जी हाँ दोस्तों, जो कौशल रोजगार निगम में जॉब निकली है उसका आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे। अभी अभी हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने बताया था कि जॉब निकली है 10th पास। तो अभी भी दिखा देते हैं। जॉब एडवर्टाइजमेंट पे आपने क्लिक करना है। कौशल रोजगार की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। सबसे नीचे देखिए, मल्टीटास्किंग जो ऑफिस है वर्कर्स के लिए, जो पीएम की पोस्ट है मैट्रिक लेवल पर निकली है। जो भी सैलरी होगी एज पर निगम ही सिलेक्ट करेगा। आज से जो फॉर्म है वह स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई वाले पर आपने क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि आप अपना परिवार पहचान पत्र संख्या डालिए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं परिवार पहचान पत्र संख्या। इतने में आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके फ़ायदे की चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ ही बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की हर एक नई स्कीम, नई योजना, नई लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले धाकड़ जानकारी पर मिलेगी। तो दोस्तों डिस्प्ले मेंबर आपने कर देना है। जैसे ही आप डिस्प्ले मेंबर करते हैं तो यहाँ पर आपको मेंबर सेलेक्ट करना होगा। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको सेलेक्ट करने के बाद गेट वेरिफिकेशन पीपीपी कोड यानी कि ओटीपी सेंड करना है। ओटीपी अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गया है, जो भी आपके परिवार पहचान पत्र संख्या में होता है। हमारे पास यहाँ पर देखिए 3209। तो हम यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर 3209 देर भी हो जाए तो दोस्तों आप उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट आपने एंड तक वॉच करना है। अब वेरीफाई ओटीपी पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करते हैं तो आपकी टोटल डिटेल्स जो है वह उठा लेता है। जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, जो भी आपने परिवार पहचान पत्र संख्या में डाला होगा। तो यहाँ पर आपकी इनकम, एनुअल इनकम भी सिलेक्ट होती है टोटल फैमिली की, न कि दोस्तों आपका यहाँ पर आपकी इनकम शो होगी टोटल फैमिली की। अब आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यू हैव टू सक्सेसफुली लॉग इन योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद परिवार पहचान पत्र यूजर नेम टू लॉग इन। ओके, यस करेंगे इसको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम। दोस्तों सबसे पहले आपने बिलर नेम यहाँ पर डाल देना है। बिल, जो भी बिल पे कर रहा है, जैसा कि हम अपने केस में जो भी है वो डाल देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस को फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका पूरा का पूरा एड्रेस जो है फिल हो चुका है। हमने एक क्लिक में ही सब कुछ फिल कर दिया है। अब बारी आती है यहाँ पर पेमेंट की। तो पेमेंट आप वॉलेट के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से और पेटीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पेटीएम के माध्यम से मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। अब आपने नीचे आ जाना है। जो भी आपका पेटीएम नंबर है उस नंबर को यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाता है। वो ओटीपी आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे। तो ओटीपी आपका वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है। अब यहाँ पर पेटीएम वॉलेट जो है 0 रुपीज़ है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपके लिए आ चुका है। तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल डिटेल डाल ली है, जो भी हमारा डेबिट कार्ड था। अब डिटेल आपने भरी है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी आपने बैक वगैरह नहीं करना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के समय पर कुछ भी आपने छेड़खानी नहीं करनी होती है। नहीं तो दोस्तों आपका फॉर्म जो है बीच में ही अटक जाएगा आपकी पेमेंट के कारण, और पेमेंट अटक जाएगी तो आपका फॉर्म भी अटक जाएगा। तो इसलिए ध्यान से आपने बैक वगैरह नहीं करना है। फ़ोन वगैरह भी आए तो आपने काट देना है। अब यहाँ पर ओटीपी आता है, जो भी आपके बैंक के साथ लिंक है उसके माध्यम से यहाँ पर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया है। अभी हम सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद अपडेट करेंगे। अब यहाँ पर सेव करने के बाद प्रोसीड करेंगे। दोस्तों
कुछ देर यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है तो आपने वेट कर लेनी है। आपका जो भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट प्रेस बैक या फिर आपने जो भी है वो नहीं करना है। देखिए ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट डाउन लॉगिन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, ऑर्डर आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी है वह सभी आपके पास आ चुका है। ऊपर पेमेंट भी हमारी कट चुकी है, हमारे वॉलेट से, हमारे पेटीएम से कट चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉगिन के लिए बोल रहा है तो लॉगिन नाउ आपने करना है। लॉगिन नाउ पर आपने क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर है वो आप डालेंगे, उसके बाद लॉगिन पर आपने क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। कुछ देर यहाँ पर भी वेट के लिए बोल रहा है तो आप यहाँ पर वेट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं तो आप अपने पोर्टल पर अभी आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट, फादर नेम और आपका डिजिनेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 3/2022 है। अब ये फॉर्म आपने फिल करना है तो प्रोसीड पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो स्टेप नंबर 1 आपका फिर से यहाँ पर चेकआउट हो जाता है। उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 पर क्लिक करेंगे। डायरेक्ट आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप ये जो सर्टिफिकेट है यदि आपके पास है तो आप इसको यस करेंगे। NSQF जो स्किल सर्टिफिकेट है उसको आप यस या नो कर सकते हैं। आपके पास यस करेंगे तो यस कर सकते हैं, नो करेंगे तो आप नो कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप यस करते हैं तो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फ़िल्टर का, जो असिस्टेंट का, ऑपरेटर्स, जो भी फ़िल्टर वगैरह जो भी आपके पास इनमें से सर्टिफिकेट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और साथ के साथ अपलोड कर देंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम दोबारा से इसको नो सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसको आप सेव NSQF पर आपने क्लिक कर देना है क्योंकि आपकी डिटेल्स जो है वह सेव हो जाएगी। ये सेव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन्स का आपको जो SMS है इसको अलर्ट बोल सकते हैं। डिटेल सेव्ड आप ओके करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ऐड एजुकेशन पर आपने क्लिक करना है। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वह सभी की सभी आपने यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज दिया हुआ है। प्लीज़ इंटर 10th डिटेल फर्स्ट। यहाँ पर बोल रहा है कि 10वीं की जो डिटेल है सबसे पहले आपने डालनी है। अगर आप यहाँ पर 8वीं या 12वीं डालते हैं तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर खतरा बन सकता है। जो भी आपका बोर्ड है वह आपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। हरियाणा है, ओपन है या फिर CBSE है, क्या आपका बोर्ड है? तो हमारा हरियाणा है। अब यहाँ पर आपने नन GPA या फिर CGPA ग्रेड से होता है, यानी कि परसेंटेज नहीं होती है। आप यहाँ पर जानते होंगे अगर आपका परसेंटेज दिया हुआ है कितने परसेंट है, यानी कि आपके मार्क्स दिए हुए हैं तो मार्क्स में आप नन CGPA को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, ग्रेड दिया हुआ है, तो आप CGPA को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम नन CGPA सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑन मार्कशीट किस टाइम पर आपकी आई है वो यहाँ पर डाल देना है। मार्कशीट नंबर होता है, सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर डाल देना है। रोल नंबर यहाँ पर, मार्क ओबिडेंट कितने में से कितने मार्क आए हैं वो यहाँ पर, टोटल मार्क्स यहाँ पर, और परसेंटेज शायद अपने आप उठा लेगा। उसके बाद आपने अपनी 10वीं की जो मार्कशीट है वह PDF में 500 KB से नीचे होनी चाहिए, आपने डाल देनी है। और आप नो स्पेशल करैक्टर आर अलाउड इन द फाइल नेम। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप स्पेशल करैक्टर फाइल नेम जो आपका 10वीं का होगा सर्टिफिकेट, उसका फाइल नेम होता है कोई ना कोई, तो उस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। हमारे इस चैनल का मकसद ही यही है। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने WhatsApp ग्रुप में, सभी जगह पर। तो इसके बाद हम पूरी की पूरी डिटेल्स जो है भर लेते हैं। उसके बाद आपको सेव डिटेल पर क्लिक करके दिखा देते हैं।
तो दोस्तों देखिए, हमने 10th की सारी डिटेल्स जो है भर ली है। 5/5/2005 015/555 जो भी हमारा रोल नंबर वगैरह है वो सभी डाल दिया है। अब यहाँ पर चूज़ फाइल करके आप 500 KB से नीचे जो भी आपका सर्टिफिकेट है वह अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव डिटेल पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव डिटेल्स करते हैं तो आपकी जो 10th की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगती है। दोस्तों जो भी आपकी गलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और व्यू के सेक्शन में आप आंख पर क्लिक करके दोबारा से आप इस डिटेल्स को जो है चेकआउट कर सकते हैं। और डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलत हो चुका है यहाँ पर आता है तो आप उसको बैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐड एजुकेशन, दोबारा से आप फिर से क्लिक करेंगे, क्योंकि आपकी अगर +2 है तो आप +2 की डिटेल भी भर दीजिएगा। क्योंकि अच्छी बात है, अगर आपने +2 भी कर रखी है, ग्रेजुएशन भी कर रखी है, आप PN के जो फॉर्म है वह अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको सक्सेसफुली जो है भर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आप +2 की डिटेल अपनी भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले +2 सेलेक्ट करेंगे, सिंपल वही जो भी आपने पिछली बार सेलेक्ट किया था वही सब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर HTET की डिटेल्स है, यदि आपके पास HTET है तो आप यहाँ पर HTET की डिटेल भी डाल सकते हैं। तो हम एक बार ऊपर की सारी डिटेल्स जो है भर लेते हैं, उसके बाद आपको सेव डिटेल पर क्लिक करके दिखाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हमने टोटल डिटेल्स जो है डाल दी है। आपको यहाँ पर हम मार्क्स जो आप लास्ट में जब आप टोटल मार्क्स डालेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने एक बार आपको हटा के दिखा दिया। जो परसेंटेज है वह दोस्तों अपने आप ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे कुछ ब्राउन सा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टच नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको चूज़ फाइल करके भी दिखा देते हैं कि फ़ाइल नेम हमने क्या रखा है। आप यहाँ पर भी गलती करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे 10+2 कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट बाई में आप देखिए यहाँ पर फाइल नेम A to Z है। अगर आप फाइल जो भी आपने अभी काम किया है उसको आप ऊपर लाना चाहते हैं तो आप न्यूली फर्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो नया काम आपके किया है वो न्यूली फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि नया काम फर्स्ट में आ जाएगा। तो हमने कम स्कैनर यूज़ किया था तो कम स्कैनर ऊपर आ गया। कम स्कैनर में क्या चीज़ किया था PDF, तो PDF ऊपर आ गया। PDF में हमने क्या चीज़ की थी, राजेश की जो भी 12वीं की डिटेल्स है वह हमने PDF बनाया था, तो वो सबसे ऊपर आ गया। देखिए हमने जो नीचे का नेम है राजेश 10th कर दिया, और ऊपर का राजेश हमने 12 पाके TH पा दिया, यानी कि 12th कर दिया। तो आप भी इसी प्रकार कर लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, माइनस नहीं डालना, @ नहीं डालना है, हैशटैग नहीं डालना, परसेंटेज नहीं डालना, कोमा नहीं डालना है। इसके अलावा और भी अल्फा जो भी स्पेशल करैक्टर हैं वो नहीं डालने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये भी गलती करते हैं तो आपकी जो भी फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बार बार बोल रहे हैं, सेव डिटेल पर हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, आज हमारी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है दोस्तों, लेकिन आपके लिए जो वीडियो है वो हर रोज़ आती है, हर रोज़ आती रहेगी। और ये तो बड़ी धमाकेदार अपडेट थी, इसलिए हमने आपके लिए जो वीडियो बनाना उचित समझा, ताकि हमारा जो यहाँ पर फॉर्म किसी का आया है वह भी फिल हो जाए, साथ के साथ आपके लिए वीडियो भी बन जाए। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर देखिए दोस्तों 10th और +2 की डिटेल्स जो है भर चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 नंबर स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है। ऊपर के 3 नंबर स्टेप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपलोड आर यू एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, ये भी हम नहीं है। EWS का आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर वगैरह है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेशन फादर मदर स्पोज ब्रदर एंड सन was the has been a regular employee in any department, board, corporation, company, statutory commissions, authority of government of Haryana and any the state of government of India। दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या आपके घर में से कोई जॉब वगैरह है, तो आप इसको येस नो कर दीजिएगा। यहाँ से
हमारे घर में से कोई जॉब नहीं है तो हम नो करेंगे। अगर आपके घर में से है तो यस कर सकते हैं। एप्लीकेंट फर्स्ट ऑफ द सेकंड चाइल्ड हैज़ फादर डेड बिफोर, जो एज है 42 साल की, अगर आपके फादर डेथ हो चुकी तो आप इसको यस या नो जो भी कर सकते हैं, आपके जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर इसको यस कर दिया। जो भी यहाँ पर यस करेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट है वह है डेथ सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पर मांग रहा है, पीडीएफ फाइल है, 300 KB से नीचे होनी चाहिए। यहाँ पर एज पर डेथ सर्टिफिकेट, डेथ डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है, जो भी डेथ की डेट है, और यहाँ पर आप चूज़ करके अपलोड करेंगे। जो लास्ट है तीसरा पॉइंट, इज एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट ऑफ सेकंड चाइल्ड इज हर फादर हैड डेड बिफोर द एप्लीकेंट हैड, 15 साल की एज से पहले का है तो आप यहाँ पर इसको यस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको नो कर दिया क्योंकि 42 साल से पहले हुई है, तो यहाँ पर आप इसको नो कर सकते हैं। जो भी आपका है आपके अनुसार आप जो भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया है आपका वो भी आप इकोनॉमिकल डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर सर्टिफिकेट और अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट या सेव आपने पहले करना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, सेव आपने पहले करना है, नेक्स्ट आपने बाद में करना है। ठीक है, तो अब हम जो भी है आपको लाइव दिखा रहे हैं, पहले अपलोड कर देते हैं, उसके बाद सेव करके दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर लाइव आपको दिखा दिया सर्टिफिकेट अपलोड करके। अब सेव डिटेल पर आप क्लिक करने से पहले आपने अपलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपलोड का ऑप्शन है, आपने अपलोड वाले पर ऑप्शन पर क्लिक जरूर करना है। तो आपका कॉन्ग्रेचुलेसन फादर डेथ सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली आपको अलार्म मिल जाता है। फिर आपका यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन आ जाता है व्यू फाइल। व्यू फाइल होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक बार फिर से आपकी जो भी डिटेल है वह सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप यस या नो सभी को कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वह आप अपलोड कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपका छोटा भाई आपको सपोर्ट करेगा, हमेशा करेगा। आपका फॉर्म तक फिल करके दे सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं फॉर्म भरा जा रहा तो आप हमसे भरवा लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल आप जो भी आपकी इच्छा होगी आप दे दीजिएगा, बाकी हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने नो कर दिया। जो भी हमारे पास था, जो यस था वह यस किया, बाकी सभी को नो कर दिया। यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। अब सेव आपने करना है। अब देखिए कैंडिडेट डिटेल सेव सक्सेसफुली, आपको अलार्म ज़रूर मिलेगा। आप इसको ओके करेंगे, फिर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। फिर आप जब नेक्स्ट करेंगे तो नंबर 4 पॉइंट पर आप पहुंच जाते हैं। अब यहां से आपने जॉब लोकेशन डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, कुरुक्षेत्र। जो भी आपकी जॉब लोकेशन प्रेफरेंस है, आप रहना चाहते हैं, देना चाहते हैं, प्रेफरेंस नंबर 1 आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों प्रेफरेंस नंबर 1 जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऐड जॉब लोकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। कैंडिडेट जॉब लोकेशन एडेड सक्सेसफुली आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर 2 और 3 प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा। एक चीज़ और ख़ासियत बता देता हूँ दोस्तों आप लोगों को, जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में जॉब जो है वह ख़ास करके PN की निकली है। चंडीगढ़ आप ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वैसे भी चंडीगढ़ ही है। तो आप जॉब लोकेशन चाहो तो फर्स्ट ही दे सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए डिलीटेड सक्सेसफुली भी आपको अलार्म मिल जाता है। ये हमने करनाल भी डिलीटेड कर दिया क्योंकि अभी हमने सोचा कि सबसे पहला प्रेफरेंस हम डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा की उसी को देंगे, सबसे पहला प्रेफरेंस अब हम चंडीगढ़ को दे देते हैं दोस्तों। तो आप कहेंगे यहीं पर उलझ गए, लेकिन उलझे नहीं है दोस्तों। आप लोगों को जानकारी अच्छी दे रहे हैं। वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज है, आपका कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ एक लाइक से दोस्तों मोटिवेशन है वह हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पंचकुला सेलेक्ट कर चुके हैं नंबर 3।
क्योंकि पंचकुला भी दोस्तों चंडीगढ़ के बिल्कुल समीप पड़ता है। तो अब हमारा जॉब लोकेशन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। चंडीगढ़ फर्स्ट हो गया, कुरुक्षेत्र दूसरी हो गया, पंचकुला नंबर 3 हो गया। डू यू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस? दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है, अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है यानी कि पीएन का आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देते हैं। अब ये आई हैव केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस यानी कि रीड द चेक्ड ऑल द पर्टिकुलर फील्ड अप बाई मी अगेंस्ट ईच, जो भी कॉलम्स हैं ऊपर दिए गए प्रत्येक कॉलम में मेरे द्वारा भरे गए सभी विवरणों को ध्यान से पढ़ा और जांचा है और उसके बाद उन्हें सुरक्षित रखा है। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि यदि उसमें कोई भी झूठा गलत पाया जाता है तो मेरा आवेदन जो उम्मीदवार या नियुक्ति अस्वीकार कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, उसके लिए मैं ही उत्तरदायी होऊंगा। तो अब फाइनल सबमिट हमारा आ चुका है, आपने एक बार चेकआउट कर लेना है दोस्तों, फाइनल सबमिट कर देना है। देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर रजिस्टर्ड एट हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है प्लीज़ नोट इट फॉर रेफरेंस, जो भी एट रेफरेंस है वह आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अप्लाई करेंगे पीएन की पोस्ट के लिए। जो भी डाउट हैं मन में बेशक निकाल दीजिए, जितनी भी भड़ास है हमारे ऊपर उतार दीजिए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए, नो प्रॉब्लम, आपका जवाब हर एक कमेंट का मिलेगा, हमारा वादा है। और आपके लिए हम जो भी जॉब से रिलेटेड, आपकी हरियाणा से स्कीम से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड, लेटेस्ट फैमिली आईडी से रिलेटेड, कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड, या फिर जो भी आयुष्मान कार्ड वगैरह सब कुछ बन रहे हैं ना दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो 1 बाय 1 लाते रहेंगे, लाते हैं और लाते रहेंगे। दोस्तों अभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है, वीडियो छोड़ के मत जाइए। अभी रजिस्ट्रेशन तो हो गया, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपने जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है आपके सामने है, उसको संभाल के रखना है। इन फ्यूचर आप बाई मोबाइल तो लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन के नंबर से आप अपनी आईडी, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रैक कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो उम्मीद करता हूँ हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बाकी कम स्कैनर ऐप यूज़ कीजिए। कम स्कैनर में आपके फ़ोन में फ़ोटो पड़ी होगी ना दोस्तों, वह सेटिंग में जाके आप 200 KB 300 KB जो भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना PDF तैयार कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिए हमें, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपका फॉर्म तक अप्लाई कर देंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा, हमारा नंबर भी मिल सकता है और हो सके तो मेल आईडी तो हम आपको ज़रूर देंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, भाई बहनों में। ज़्यादा देर हम आपके लिए बकवासबानी नहीं करेंगे। तो मिलते हैं एक ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय।